वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की अनिश्चितता ने भारत के अस्तित्व पर भी एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। ऐसे में भारत के भाग्य विधाताओं ने अपनी तूलिका उठाई और रचा एक ऐसा ग्रंथ जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय की। विभाजन की मानवीय त्रासदी, सैकड़ों रियासतों की सत्ता का रण क्षेत्र, पूर्वी राज्यों की अनिश्चितता या आपातकाल और अराजकता की तानाशाही। इतिहास गवाह है कि देश जब अकेला खड़ा हुआ, तब ना ही किसी सरकार ने, ना ही किसी सत्ता ने, अपितु संविधान ने देश की गरिमा को संरक्षित किया। युवा शक्ति जब युवा विप्लव में तब्दील हो कानून के कटघरों में खड़ी होती है, तब राष्ट्र की संविधान ही उस देश के गरिमा का उल्लंघन करने वालों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में हमें यह समझ आता है कि यह संविधान सिर्फ विधि विधानों का ग्रंथ नहीं है, अपितु एक राष्ट्र के पुनर्जन्म का उद्घोष है, जिसने 75 वर्षों में सिर्फ इस देश के स्वर्णिम इतिहास का मानचित्र गढ़ा और आज भारत के अमृतकाल में सिर्फ देश ही नहीं अपितु हर भारतवासी के पुनर्सृजन की गाथा लिख रहा है। हमारा संविधान हमें उस दौर की याद दिलाता है जब वैश्विक महाशक्तियों के संविधान भी हमें सबका साथ और सबका विकास की धारा से बहुत ही दूर दिखते हैं। जब लोगों को अपने ही अधिकार की लड़ाई में संविधान तक का साथ नहीं मिलता था, उस दौर में भी भारत के संविधान ने न सिर्फ विविधता को एकता का बल दिया, बल्कि भारतीय परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें संविधान जैसे दिव्य रथ का सारथी बनना होगा। एक ऐसा रथ जिसमें विविधता और अखंडता उसके मजबूत पहिए हों, एकता और बंधुत्व उस पर लहराती ध्वजा पताकाएं हों, मौलिक अधिकार और कर्तव्य उस रथ के घोड़े हों जो समाज कल्याण और राष्ट्रहित की डोर से बंधे हों, संप्रभुता जिसका सारथी हो, न्याय जिसका धनुष हो, नवाचार ही प्रचंड शक्ति हो और पंथ निरपेक्षता ही वह तरकस हो जिसमें बहुरंगी विरासतों के बाण भरे हों। और फिर हमारा देश पुनः अपनी स्वर्णिम आभा में उज्ज्वलित होगा। जय हिंद, जय मां भारती।